भारत में पहली बार शरीर के दाहिने तरफ से हृदय का हुआ टीएवीआर प्रक्रिया से इलाज। टीएवीआर यानी ट्रांसकैथेटर आर्टिकल वॉल्व रिप्लेसमेंट। हृदय के ओवर्टिक वॉल्व में कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसके कारण हृदय को पंपिंग करने में दिक्कत होने लगती है। पहले इसे ठीक करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी किया जाता था, लेकिन आधुनिक विज्ञान में अब इसका इलाज एंजियोग्राफी की तरह होता है। शरीर के या पैर के हाथ में मांसपेशियों के माध्यम से इसका इलाज हो जाता है। भारत में इसका इलाज पहली बार हुआ है, क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त जो मरीज था उसका हृदय शरीर के बाएं हिस्से में नहीं बल्कि दाहिने हिस्से में था। जी हाँ, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ओखला के फोर्टिस ऑस्कॉट हॉस्पिटल की तरफ से इस सफल ऑपरेशन को किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ओखला के ऑक्सफोर्ड फोर्टिस हॉस्पिटल में 74 वर्षीय एक मरीज ऐसे आए थे जिनका हृदय बाएं हिस्से में नहीं बल्कि दाहिने हिस्से में था। उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और डॉक्टरों ने जब उनका चेकअप किया तो वो भी दंग रह गए। हालांकि मरीज को पहले से ही पता था शुरू से ही कि उसका जो दिल है वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नहीं है। अमूमन सभी का दिल जो है लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन इनका जो दिल था वो राइट साइड में था। वहीं आपको बता दें कि इसका सफल ऑपरेशन जो है किया गया है फोर्टिस हॉस्पिटल में, और डॉक्टरों ने यहाँ पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किस तरीके से कितना चैलेंज था, क्योंकि भारत में इस तरीके के जो मरीज हैं बेहद कम होते हैं। 1000 लोगों में एक शख्स को इस तरीके की जो बीमारी है वो होती है। लेकिन यहाँ पर तो आप सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो दिल था वो भी राइट साइड में था, तो डॉक्टरों के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। हालांकि इस चैलेंज को डॉक्टरों ने एक्सपेक्ट करते हुए पूरी तरीके से सकुशल जो इलाज है वो किया, और आज मरीज और डॉक्टर दोनों ही साथ साथ बैठे हुए हैं। तो एओर्टिक स्टेनोसिस अगर सीवियर है तो उनका डाउनहिल कोर्स बहुत रैपिड होता है। विद इन 2 years जिनका सांस की तकलीफ होती है दे डिक्लाइन वेरी फास्ट, है ना, दे डोंट सर्वाइव। वर्स्ट जो केसेस कैंसर के होते हैं जिसमें कैंसर स्प्रेड हो गया है ना, तो आप देखोगे ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ये सारे कैंसर हैं। तो इसमें 5 साल का सर्वाइवल इतना होता है ना, 30% से लेके 12%, 4% है ना, ये तो कैंसर्स की सर्वाइवल्स होते हैं 5 साल में, उनको स्प्रेड हो गया कैंसर। उसको कंपेयर करिए जो सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के केसेस जो ऑपरेबल नहीं है ना, जिनके अंदर ऑपरेशन का हाई रिस्क है, सबसे खराब आउटकम एओर्टिक स्टेनोसिस वाले का इवन कंपेयर टू द कैंसर। डेवलप्ड कंट्रीज में भी करीब आधे मरीज जो एओर्टिक स्टेनोसिस के होते हैं वो डायग्नोज नहीं होते हैं, वो मिस हो जाते हैं और वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं और उनकी कंडीशंस खराब हो जाती हैं, इलाज के काबिल नहीं रहते हैं। तो आप सोचिए हमारे देश में ज़्यादा इलाज हो रहा होगा ना, इससे भी ज़्यादा केस हमारे कंट्री के अंदर मिस हो जाएंगे क्योंकि जागरूकता की कमी है और ये कई बार मिस हो जाता है। एक्सरे था है ना, ये राइट साइड है हार्ट की, चेस्ट की, ये लेफ्ट साइड है चेस्ट की। आप देख रहे हैं ये जो हार्ट है ये राइट साइड के अंदर आ रहा है। नॉर्मल एक्सरे के अंदर हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जो अपने होते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड, दे कम लाइक अ शैडो ओवर हियर। दिस वाज द एक्सरे। क्लासिकल एक्सरे होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर, द हार्ट इज लाइंग ऑन द राइट साइड। ये नॉर्मल हार्ट माना जाता है, ये चेस्ट कैविटी के अंदर इस तरह से सिचुएटेड होता है। इस साइड लिवर होता है, इधर दूसरे स्प्लीन वगैरह और दूसरे ऑर्गन्स होते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया के ये 2 एग्जांपल्स हैं। इसमें हार्ट अपना राइट साइड में है, इसमें हार्ट बिल्कुल मिरर इमेज हो गया है। मिरर इमेज में क्या होता है, लिवर भी इधर आ जाता है बॉडी के अंदर, स्प्लीन भी इधर हो जाता है, पेट के जितने ऑर्गन्स होते हैं लेफ्ट और राइट उनका भी चेंज हो जाता है सब कुछ। और दूसरा एक डेक्स्ट्रो वर्जन का वेरिएंट होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया का, वो और भी रेयर होता है, जिसके अंदर की लिवर इसी साइड है, स्प्लीन इसी साइड है, केवल हार्ट अपना रोटेट कर रहा है। सो केवल आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया जो होता है विच कार्डिया माना जाता है, लेकिन डेक्स्ट्रोकार्डिया विद नो अदर ऑर्गन, विद सारे ऑर्गन्स इन द सेम साइड in the rest of the body except for the heart is extremely rare, and this one is usually associated with more complex cardiac problems. 95% cases में तो ये वाला होता है, 5% cases में ये होता है जिसके लिए कारण के इस प्रकार के केस का this is the first one which is done in the world. So it is not reported anywhere in the literature. Dextrocardia as such total के अंदर मिला के this was the 4th case in the world, first in our country, first in Asia Pacific। 2-3 केसेस जो अमेरिका से रिकॉर्ड हुए हैं वो इस वाले डेक्स्ट्रोकार्डिया में हुए हैं। दिस वन इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड
एंड दिस हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ मोर टेक्निकल चैलेंजेस. प्रोसीजर करना जो है, इट इज़ गॉट लॉट्स ऑफ चैलेंजेस. So why we are talking about it. The reason why we are talking about this is to spread education amongst the public, so that they become more aware about this disease. तो हार्ट के अंदर हमारे वैल्व्स होते हैं, चार पंपिंग चेंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड के अंदर 2. तो लेफ्ट साइड का जो पंपिंग चेंबर होता है वो सारे मेन बॉडी के अंदर ब्लड फेंकता है थ्रू दी एओर्टा, है ना. सो एओर्टा से हमारे सारे ब्लड ब्रेन में जाता है, हाथों में जाता है, नीचे जाके स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन्स, सारे किडनी, सब ऑर्गन्स को जाता है, और उसके बाद नीचे टांगों में जाके सप्लाइज द लेग्स. सो एओर्टा इज द मेन आर्टरी वेयर द ब्लड इज गोइंग इन द होल बॉडी. और हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करता है, वो ब्लड कलेक्ट करता है, प्योर ब्लड जो लंग से आ रहा है, और उसको स्क्वीज आउट करके आगे फेंकता है. तो ये ब्लड वापस लौट के नहीं आ जाए जब वो रिलैक्स करेगा, है ना. पीछे से ही ब्लड आना चाहिए, आगे जाना चाहिए, एक सर्किट बनना चाहिए. तो ये ब्लड वापस लीक करके ना चला जाए, तो एक वाल्व होता है हर चेंबर के बीच के अंदर. तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो जाता है ब्लड, उसको रोकने के लिए ये एक वाल्व होता है जिसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं. इसमें 3 लीफलेट्स होती हैं. तो स्क्वीजिंग के टाइम, जो पंपिंग के टाइम, ये खुल जाता है, और जब ये रिलैक्स होता है हार्ट अपने दोबारा ब्लड लेने के लिए लंग से, तो ये इसको बंद होके रिवर्स में ब्लड ले जाने देता है. अगर ये जैसे ये दिख रहा है वाल्व मोटा हो गया है, ये कैल्शियम हो गया है, बहुत कम खुल रहा है, पूरा खुलना चाहिए ये वाल्व ताकि सारा ब्लड फ्रीली जाए. तो ये धीरे 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 जो नैरोइंग हो जाती है, इससे फिर ब्लड आगे स्क्वीज नहीं होता है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल को खूब काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. उसको हम कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस. ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा के अंदर, और वो सारी बॉडी में जाता है. अगर ये एओर्टिक वाल्व हमारा डिजीज हो गया, नैरोइंग हो गई, ये जैसे चिपक गए हैं वाल्व है ना, तो पैदाइशी भी होते हैं लेस कॉमनली. हमारे कंट्री के अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज में भी एओर्टिक वाल्व डिजीज होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज होते हैं एल्डरली के अंदर. कैल्शियम डिपॉजिट्स जम जाते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं. 65 वर्ष की उम्र के ऊपर 2% पॉपुलेशन में मिलता है. 75 वर्ष के ऊपर 3% पॉपुलेशन में ये अपने को एओर्टिक स्टेनोसिस मिलता है. और जैसे एज एडवांस होती है उसमें और मतलब पॉपुलेशन में 8% लोगों के अंदर ये वाल्व की डिजीज है. दैट्स वेरी कॉमन. ये कॉमनली चीज़ मिस हो जाती है. तो ये जो वाल्व डिजीज हो गया है, इसको स्क्वीज करने के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो 120 के करीब होता है वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन जब ये वाल्व नैरो हो गया तो उसको 200 का प्रेशर जनरेट करना पड़ रहा है टू सेंड द ब्लड. अपना हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड के अंदर होता है, बीच से लेके लेफ्ट साइड में होता है. कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं. 1 in 10,000 पीपल इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, 1 in 10,000 लोगों में ये हार्ट अपना राइट साइड में होता है. सो इस उनकी धड़कन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ महसूस होती हैं. सो दैट इज वन वेरी रेयर सिचुएशन, 1 in 10,000. और उसके अंदर भी एक वाल्व की प्रॉब्लम आना, दैट्स इवन मोर रेयर. सो दैट्स व्हाट आई जस्ट शो यू कि व्हाट वी फाउंड डिफिकल्ट इन दिस केस एंड एवरी गुड थिंग इन लाइफ. तो एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो स्नोर करते हैं लोग. वो एक बीमारी भी होती है कई स्नोरिंग वाले लोगों को, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं. सांस लेते लेते रात को उनकी सांस बंद हो जाती है, बीच में गैप्स आ जाते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया कहते हैं. एपनिया मीन्स सांस रुक जाना. वो प्रॉब्लम भी इनको थी, तो उनको एक रात को एक मशीन बताई गई है जाँच करने के बाद, जो कि उसको लगा के सोते हैं, सीपैप मशीन कहलाती है. उससे ये स्लीप एपनिया का इलाज होता है. इनका पहले एक सीटी एंजियोग्राफी हो चुका था 2000. इनके पिताजी भी मेरे इलाज में होते थे, वो 95 ईयर्स तक रहे, उनका हार्ट का इलाज किया था हमने. और फैमिली हिस्ट्री थी हार्ट की. कोलेस्ट्रॉल और लंग्स का सिगरेट स्मोकिंग की वजह से काफ़ी स्पाज़म होता था इनके. तो ये हमारे पास जब दाखिल हुए, पेन और प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस करके, है ना, चेस्ट में सीवियर पेन हुआ, तो फिर वो हमारे इमरजेंसी में पहुँचे. और उनको पिछले कई हफ्तों से सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही थी. तो उनको यहाँ पे लाके जब हमने डायग्नोसिस किया, जांच कराने नहीं आ रहे थे रोटी, तो 2018 के बाद वो अब हमारे से पर्सनली फिजिकली मिलने आए, क्योंकि पेन सीवियर हो गया था. तो उसमें हमें पता लगा कि इनके इको में जो एओर्टिक वाल्व होता है वो इनका बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था. आइए जी, तरीके का केस था और उसके बारे में बताएं, और कौन से पेशेंट.
जिस ऑपरेशन की हम आज बात कर रहे हैं वो एक बीमारी होती है एओर्टिक स्टेनोसिस। जो हार्ट का एओर्टिक वाल्व होता है उसमें कैल्शियम जम जाता है और कैल्शियम जमने से वो हार्ड होके और वो खुलना बंद कर देता है। तो हार्ट को जो खून पंप करना होता है सारे शरीर के अंदर, वो खून रुकावट महसूस करता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो हार्ट को बहुत डबल ट्रिपल काम करके भी स्क्वीज़ आउट करने की कोशिश करनी पड़ती है ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएं। लेकिन क्या होता है कि कुछ महीने या साल तो हार्ट पंपिंग कर लेगा ज़ोर लगा के, लेकिन धीरे धीरे वो थक जाता है और फिर इलाज होकर फेल होने लग जाता है। तो एओर्टिक वाल्व को आज तक जो इलाज होता था वो चेस्ट काट के ओपन हार्ट करके और सर्जिकली वाल्व को नया वाल्व लगाया जाता था। लेकिन अब ये पिछले कुछ सालों से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके अंदर की एंजियोग्राफी जैसा, एंजियोप्लास्टी जैसे प्रोसीजर से जांग में से या हाथ के थ्रू हम कैथेटर के ऊपर एक वाल्व फिक्स होता है, उसको एओर्टिक वाल्व की जगह जाके फिक्स कर देते हैं। ये वैसा ही वाल्व होता है जो सर्जरी से लगाया जाता है। और आज के केस के अंदर हमारा जो स्पेशल फीचर था वो ये है कि ये जो हमारे फ्रेंड हैं यहाँ पे हैं मौजूद हैं, उनका हार्ट लेफ़्ट साइड पे नॉर्मल व्यक्ति में होता है, उनका हार्ट राइट साइड के अंदर सिचुएटेड था। इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। और ऐसे जो केसेस हैं दुनिया के अंदर बहुत रेयर होते हैं और डेक्स्ट्रोकार्डिया में एओर्टिक वाल्व का नैरोइंग होना तो और भी अननोन सी सिचुएशन है। केवल 3 केस अमेरिका में हुए हैं जो डेक्स्ट्रोकार्डिया विद मिरर इमेज डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला केस थे। लेकिन इनका जो आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला है ये पहला केस है पूरी दुनिया में जिसके अंदर कि ये नॉन सर्जिकल टैबी का प्रोसीजर किया गया है, सक्सेसफुली किया गया है और मरीज़ अब अपने आप को काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। 3 दिन का हॉस्पिटल स्टे हुआ, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं हुआ, लोकल एनेस्थीसिया के ज़रिए ये टैबी प्रोसीजर कहा गया। अगर आप लोगों की बात करें अंदर प्रोसीजर करने से पहले बहुत मेहनत करके कैलकुलेशंस, एनालिसिस, डिस्कशंस वो सारे करने पड़े, क्योंकि जो इक्विपमेंट आता है वो सारा इक्विपमेंट लेफ़्ट साइडेड हार्ट के लिए बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो इक्विपमेंट में माउंटिंग और जो वाल्व की जो थी उसको स्पेशली कराया गया, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन अंदर के हर चीज़ को फिक्स कराया गया, मार्कर्स वार्कर्स जो सारे हैं। और जो हमने जो प्रोसीजर के दौरान जो हमारी जो मशीनों के एंगल्स होते हैं उनको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल के और अपने हाथों के भी मूवमेंट्स को हमको एडजस्ट करना पड़ा, कीपिंग इट माइंड कि ये हार्ट राइट साइड के अंदर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको अपने सहज कंट्रोल के हिसाब से उसको कंप्लीट करना होता है। अगर बात करी जाए स्कूल में सब लोग इनको कहते थे कि ये इनका हार्ट राइट साइड पे है, तो सारे फ्रेंड्स इनको कहते थे कि यू हैव अ हार्ट ऑन द राइट साइड, और ये अपने फ्रेंड्स को जवाब देते हैं कि यू हैव द हार्ट ऑन द रॉन्ग साइड, है ना। हालांकि सबका लेफ्ट साइड में ही हार्ट होता है। सो बचपन से ही ये इनको मालूम था और बिल्कुल सब ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनका सांस जब ज़्यादा फूलने लग गया तो ये थोड़ा सा उसके बारे में कंसर्न रहे, और जब पेन ज़्यादा सीवियर हुआ चेस्ट के अंदर तो ये हॉस्पिटल में हमसे मिलने जब आए। उसके पहले कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुलाकात नहीं होती थी, दवाइयाँ इनकी चलती थी ब्लड प्रेशर वगैरह की। तो वो अभी जब पेन के लिए आए तब इवैल्यूएशन में पता लगा कि ये पिछले 2-3 साल के अंदर ये ब्लॉकेज काफ़ी सीवियर बन गया है इनके हार्ट में। इंदर जी, किस तरीके से फोर्टिस के डॉक्टरों को थैंक्स कहेंगे कि जो इतना बड़ा रेयर जिस तरीके से आपका केसेस था उसको इन्होंने सॉर्ट आउट किया? मैं तो जी बहुत थैंकफुल हूँ, मेरी फैमिली बहुत थैंकफुल है। मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, लड़का और लड़की, वाइफ। As he said, it's not inherited now. It's not inherited. First thing I told them, born they're twins. अच्छा पता करो हार्ट कहाँ है इनका। हाँ, उन्होंने कहा जी हार्ट सही जगह है। That these organs, as he explained, these liver didn't come here and the spleen, which is rare. Normally everything becomes a mirror image. So I've been lucky. 2 boys were born before I was born. They died. One died at childbirth. I'm told, my mother used to tell me, and one died at the age of 10. I don't know what problems they had. But then I was born, and great celebration in the family. I hope I'll live up to their expectations. They're all in heaven.